सय्यिदना व सनदना व हबीबना व शफीअना व हादियना व मुर्शिदना व क़ाइदना व रहीमना व करीमना व रऊफ़ना व तबीबना व तबीब क़ुलूबिना व इमामना व इमामिल अंबिया व सय्यिदिर रुसुल व ख़ातमिल अंबिया मुहम्मदनिल मुस्तफ़ा व अला आलिहिल मुज्तबा अम्मा बाद फ़क़द क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फ़िल क़ुरआनिल मजीद वल फ़ुरक़ानिल हमीद। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अम्मन हुवा क़ानितुन आना अल-लैलि साजिदन व क़ाइमन यहज़रुल आखिरत व यरजू रहमत रब्बी क़ुल हल यस्तविल्लज़ीन यअलमून वल्लज़ीन ला यअलमून इन्नमा यतज़क्करु उलुल अलबाब। सदक़ल्लाह व सदक़ना रसूलुहुन नबियुस सादिक़ुल वादुल अमीन व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन वश्शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। या इलाही जब तलक के मेरे जिस्म में जान रहे तुझ पे सदक़े तेरे महबूब पे कुर्बान रहे। मैं रहूं या न रहूं पर दिल की दुआ है मेरी कि दीन अहमद रहे और इज़्ज़त क़ुरआन रहे। हज़ारों साल तुझ पर ए मदीना मैं फ़िदा होता, जो बस चलता तो मर कर भी न तुझसे मैं जुदा होता। सारे हजरात मोहब्बत के साथ बावाज़ बुलंद इबादत की नीयत के साथ नमाज वाला दुरूद शरीफ पढ़ लें। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। मेरे वाजिबुल एहतराम दोस्तों और बुजुर्गों, इस्लामी साल का ये महीना
सफ़र का महीना है, इस्लामी साल का ये दूसरा महीना है। इस महीने में एक जलीलुल क़द्र सहाबी रसूल जिनका नाम हज़रत अम्मार इब्न यासिर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु है, उनकी शहादत का वाक़या हुआ। इंशाअल्लाह चंद बातें हज़रत सैयदना अम्मार इब्न यासिर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के मकाम और मर्तबे के हवाले से अर्ज़ करूँगा। उसके अलावा ये जो माह सफ़र है, इसके मुताल्लिक़ भी कुछ लोगों की जहनों में बातें और अफवाहें हैं, उसके मुताल्लिक़ भी चंद बातें अर्ज़ करूँगा। दुआ फरमाएँ कि अल्लाह रब्बुल आलमीन कमा हक़्क़ुहु बयान करने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाएँ। सुनने और सुनाने के बाद आपको और मुझे अमल करने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाएँ। कुछ लोगों ने अक्सर ये बात मशहूर कर रखी है कि ये जो सफ़र का महीना है, माअज़ल्लाह ये मनहूस महीना है, या इस महीने में कोई खुशी नहीं करनी चाहिए, इस महीने में शादी नहीं करनी चाहिए, इस महीने में कोई नेक काम शुरू नहीं करना चाहिए, इस महीने में कोई कारोबार नहीं करना चाहिए। इस तरह के लोगों के जहनों में कुछ बातें बिठाई गई हैं, शरीयत और इस्लाम से इसका कोई ताल्लुक नहीं। अल्लाह के यहाँ जितने महीने हैं, जितने दिन हैं, कोई भी महीना या कोई भी दिन मनहूस नहीं है। ये सिर्फ लोगों की फैलाई हुई बातें हैं, इसका हकीकत से या इसका शरीयत से कोई ताल्लुक नहीं है। बल्कि हदीस पाक में ये मना किया गया है कि किसी किस्म का ज़माने के साथ किसी चीज़ को जोड़कर, ज़माने के साथ किसी बुराई को जोड़कर ज़माने को गाली देना जायज़ नहीं है। ज़माने को बुरा भला कहना भी जायज़ नहीं है, वक़्त को बुरा भला कहना भी जायज़ नहीं है। आम तौर पर हम देखते हैं, लोग कह देते हैं यार ज़माना बहुत ख़राब है, और उन्होंने लिखा है कि इस तरह भी नहीं कहना चाहिए। महीने, साल, दिन ये सारे अल्लाह के बनाए हुए हैं, और महीनों और दिनों के अंदर किसी किस्म की कोई नहूसत या किसी किस्म की कोई ऐसी बात नहीं। बाकी जिस तरह मैंने अर्ज़ किया कि इस महीने में हज़रत अम्मार इब्न यासिर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की शहादत का वाक़या हुआ। हज़रत सैयदना अम्मार इब्न यासिर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु बहुत बड़े जलीलुल क़द्र सहाबी हैं। हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सबसे पहली जंग, इस्लाम की सबसे पहली जंग, ग़ज़वा बदर से लेकर जंग यमामा तक तमाम जंगों में हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथी रहे। और हज़रत अम्मार रज़ी अल्लाह तआला अन्हु कुरान शरीफ की एक आयत मुबारका अक्सर पढ़ा करते थे। अम्मन हुवा क़ानितुन आना अल-लैलि साजिदन व क़ाइमन यहज़रुल आखिरता व यरजू रहमत रब्बी क़ुल हल यस्तविल्लज़ीना यअलमून वल्लज़ीना ला यअलमून इन्नमा यतज़क्करु उलुल अलबाब। फरमाया बाज़ों का तो सारी सारी रात इस आयत मुबारका को पढ़ते पढ़ते गुजार देते,
हज़रत अम्मार इब्न यासिर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ये फरमाते थे कि जो बंदा अल्लाह के सामने खड़ा रहता है, जो अल्लाह के सामने रोता है, जो अल्लाह के सामने गिड़गिड़ाता है और जो अल्लाह का नाफरमान है, फरमाया, और जो जानने वाला है जो ना जानने वाला है, फरमाया वो बराबर नहीं हो सकते। हज़रत अम्मार इब्न यासिर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने इस्लाम के लिए इतनी तकलीफ़ें उठाई कि आप और मैं आज उसका तसव्वुर नहीं कर सकते। हज़रत अम्मार इब्न यासिर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के वालिद हज़रत यासिर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु भी सहाबी रसूल हैं। असल में वो यमन के रहने वाले थे। यमन से वो उनका भाई गुम हो गया। उनके भाई अपने भाई को ढूंढते ढूंढते वो मक्का मुकरमा की सरजमीन पर पहुँचे। मक्का मुकरमा की सरजमीन उनको ऐसी भाग गई कि उनके दो भाई और भी उनके साथ थे। उनके भाई तो वापस चले गए मगर वो हमेशा हमेशा मक्का मुकरमा के होकर रह गए। तो इस्लाम का ज़माना आ गया। अल्लाहु अकबर। फरमाया हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कलमे का ऐलान कर दिया, नबूवत का आगाज़ हो गया। फरमाया जिन सहाबा ने सबसे पहले कलमा पढ़ा था उनमें से हज़रत यासिर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु और उनकी घरवाली हज़रत सुमैया रज़ी अल्लाह तआला अन्हा और हज़रत अम्मार रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने भी कलमा पढ़ लिया। बाज़ उलमा ने लिखा है कि जब इनने कलमा पढ़ा उस वक़्त 5 लोग सिर्फ मुसलमान हुए थे और कुछ उलमा ने लिखा है नहीं 30 लोग मुसलमान हो चुके थे। बहरहाल इब्तदान इस्लाम में इन लोगों ने कलमा पढ़ लिया था और जिन लोगों ने इब्तदाई इस्लाम में कलमा पढ़ा उनके ऊपर कुफार मक्का ने जुल्म व सितम के पहाड़ तोड़ दिए। उनमें से एक हज़रत अम्मार इब्न यासिर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु, इनके वालिद हज़रत यासिर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु और इनकी वालदा हज़रत सुमैया रज़ी अल्लाह तआला अन्हा। अल्लाहु अकबर। हज़रत अम्मार इब्न यासिर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु जब उन्होंने वफ़ात पाई, शहीद हो गए, उनको फरमाया उसके बाद किसी ने देखा उनके जिस्म के ऊपर यहाँ उनके पीछे बड़े बड़े निशान थे। तो पता चला कि जब कुफार मक्का इनको तकलीफ़ दिया करते थे, अंगारों के ऊपर लिटा दिया करते थे, इनको गर्म रेत के ऊपर घसीटा करते थे, इनके सीने के ऊपर पत्थर की बड़ी बड़ी चट्टानें रख दिया करते थे, इनको पानी के अंदर डबो डबो कर इनका सांस रोक दिया करते थे। कहते थे कलमे को छोड़ दो, मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दामन को छोड़ दो। वो फरमाते मेरी जान तो जा सकती है लेकिन मैं इमाम अल अंबिया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कलमे को नहीं छोड़ सकता। हज़रत यासिर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु भी इन्हीं तकलीफ़ों के अंदर शहीद हो गए। उन्होंने भी कुफ़ार मक्का, अल्लाहु अकबर, इनकी वालदा हज़रत सुमैया रज़ी अल्लाह तआला अन्हा अल्लाहु अकबर घर में मौजूद है। हज़रत अम्मार रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के एक और भाई थे जिनका नाम अब्दुल्ला लिखा है, वो भी इन्हीं तकलीफ़ों में कुफ़ार मक्का के हाथों शहीद कर दिए गए। हज़रत सुमैया रज़ी अल्लाह तआला अन्हा को बताया गया कि आपके वालिद और आपके बेटे हज़रत अम्मार को आज कुफार मक्का ने मक्का मुकरमा के चौक पर इकट्ठे होकर उनके ऊपर जुल्म व सितम के पहाड़ तोड़ रही है, उनको तकलीफ़ें दे रही है। हज़रत सुमैया रज़ी अल्लाह तआला अन्हा घर से निकली, वहाँ पहुँची तो काफिर बड़े खुश हुए। उन्होंने कहा अभी सुमैया आ गई है, सुमैया आकर ये कहेगी कि तू ज़रा खामोश हो जा, तू इस्लाम को छोड़ दे। फरमाया अबू जहल ने कहा ओ सुमैया अपने खामन को समझा, ये कलमा छोड़ दे, इमाम अल अंबिया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की गुलामी को छोड़ दे, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दामन अक़दस को छोड़ दे, हम इसको छोड़ देंगे, ये बूढ़ा है। हज़रत सुमैया की उम्र भी 70 साल से ऊपर है। अल्लाहु अकबर। हज़रत सुमैया करीब गई, कान में कुछ कहा। फरमाया जब जैसे उन्होंने कान में कुछ कहा हज़रत यासिर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु मुस्कराने लगे। वो काफिर बड़े परेशान हो गए कि हमने तो कहा कि ये जाकर समझाएगी, ये तो यासिर रोता, ये तो यासिर परेशान था, आज यासिर मुस्कराने लगा। तो कहने लगे सुमैया तूने क्या कहा? उसने कहा ओ अबू जहल तो हमारे ईमान का इम्तिहान लेता है। मैंने आज यासिर को कहा यासिर ख्याल करना मेरी जान भी चली जाए, मेरे बच्चे की भी जान चली जाए, कलमे को ना छोड़ना, तेरे ईमान में लग़ज़िश नहीं आनी चाहिए।
हज़रत यासिर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को इससे हौसला हुआ। अबू जहल ये बर्दाश्त न कर सका। अबू जहल ने हज़रत सुमैया रज़ियल्लाहु ताला अन्हा को पकड़ा, उनके ऊपर जुल्म व तशद्दुद करने लगे। अल्लाहु अकबर। उलमा ने लिखा कि फरमाया उसको मैदान के अंदर बांध दिया गया, उनके हाथ पाँव बांध दिए और उसने जालिम ने ऊँट मंगवाए। ऊँट मंगवा कर पूरा के पूरे मक्के के उबाश इकट्ठे हैं, पूरे मक्का मुकरमा के वो बड़े बड़े काफिर जमा हैं, बड़े बड़े काफिर इकट्ठे हैं। उन्होंने क्या किया, एक टांग के साथ हज़रत सुमैया के एक ऊँट को बांध दिया, दूसरी टांग के साथ दूसरे ऊँट को बांध दिया और ऐलान किया, कहने लगे कि ओ सुमैया आज तू कलमा छोड़ दे वरना आज तेरा आखिरी वक़्त है। लेकिन हज़रत सुमैया ने फरमाया मेरी जान तो जा सकती है लेकिन मैं पैगम्बर इस्लाम का दामन नहीं छोड़ सकती। अब अबू जहल जुल्म सितम के पहाड़ तोड़ रहा है, लेकिन हज़रत सुमैया रज़ियल्लाहु ताला अन्हा ने कलमा नहीं छोड़ा। अल्लाहु अकबर। उस जालिम ने, उलमा ने लिखा है कि एक बर्छा मारा जो सैयदा सुमैया की शर्मगाह के अंदर मारा और वो वहीं शहीद हो गई। ऊँटों को दौड़ाया, ऊँटों को दौड़ा कर उनके टुकड़े तो कर दिए, लेकिन हज़रत सुमैया रज़ियल्लाहु ताला अन्हा शहीद होने के बाद भी जब उनका खून गिरा, खून का कतरा कतरा ये गवाही दे रहा था, अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीका लहू व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। और इस्लाम में सबसे पहले शहीद होने वाली हज़रत सुमैया, इस्लाम में मर्दों औरतों में सबसे पहली शहादत हज़रत सुमैया रज़ियल्लाहु ताला अन्हा की है। अल्लाहु अकबर। हज़रत सुमैया भी शहीद हो गई, हज़रत यासिर भी शहीद हो गए, हज़रत अम्मार के छोटे भाई हज़रत अब्दुल्ला को भी उन जालिमों ने शहीद कर दिया। हज़रत अम्मार इब्न यासिर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु अब अकेले बचे। हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जब वहाँ से गुज़र होता, इस ख़ानदान पर जुल्म सितम कुफ़ार का देखते, फरमाते हो यासिर के घराने वालों सब्र कर लो, जन्नत तुम्हारे इंतजार के अंदर है। अल्लाहु अकबर। फरमाया एक दिन हज़रत अम्मार इब्न यासिर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को काफिरों ने अंगारों के ऊपर लिटाया हुआ। अल्लाहु अकबर। हज़रत अम्मार इब्न यासिर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु फरमाते हैं कि जब काफिर अंगारों के ऊपर मुझे लिटाया करते थे, जब आग के ऊपर मुझे लिटाया करते थे, उन जालिमों को कोई तरस ना आता। मेरी चर्बी और मेरा खून निकल कर जब मेरी चर्बी पिघलती थी उन अंगारों की आग बुझ जाया करती थी। तो एक दिन जालिमों ने तपती हुई आग के ऊपर लिटाया हुआ इमामुल अंबिया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का वहाँ से गुजर हुआ, तो सैयदना अम्मार इब्न यासिर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की आंखों से आंसू कभी नहीं रोए। कुफार ने जितना जुल्म सितम किया, कुफार ने जितनी जुल्म सितम के पहाड़ तोड़ दिए, कभी उनकी आंखों में आंसू नहीं आए। आज हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को देखा, आंखों में आंसू आ गए। इमामुल अंबिया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम करीब तशरीफ लाए, सर मुबारक के ऊपर हाथ फेरा, हाथ फेर कर सब्र की तलकीन फरमाई और हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आग को हुक्म दिया, या नारु कूनी बरदन व सलामन अला अम्मार इब्न यासिर। फरमाया ओ आग मेरे अम्मार इब्न यासिर के ऊपर ठंडी हो जा और सलामती वाली हो जा। कमा कुन्त अला इब्राहीम, जिस तरह के तू सैयदना इब्राहीम अलैहिस्सलाम पर ठंडी हो गई थी, आज अल्लाह के हुक्म से मेरे इस भाई हज़रत अम्मार इब्न यासिर पर भी उसी तरह ठंडी हो जा, उसी तरह सलामती वाली हो जा। हज़रत अम्मार इब्न यासिर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु पर अल्लाह ने हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हुक्म पर आग को ठंडा फरमा दिया। अल्लाहु अकबर। ज़माना गुजरता रहा। फरमाया मदीना मुनव्वरा में एक दफ़ा हज़रत अम्मार इब्न यासिर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने
आग को यूं उठा लिया, आग ने उनको जलाया नहीं। पूछने वाले ने पूछा, ओ अम्मार बड़ी बात है, आग ने आपको जलाया नहीं, आग आपको जलाती नहीं है। फरमाया तुम्हें नहीं पता, जब इस्लाम के लिए इब्तिदाई इस्लाम में हमें तकलीफ़ें दी जाती थी, परेशानियाँ आती थी, मसाइब के पहाड़ तोड़ दिए जाते थे, उस वक़्त मुझे काफिर आग के अंगारों पे लिटा दिया करते थे। मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आग को हुक्म दिया था, ओ आग मेरे अम्मार पर ठंडी हो जा, मेरे अम्मार पर सलामती वाली हो जा। फरमाया उस दिन के बाद आग की जुर्रत नहीं है कि अम्मार इब्ने यासिर को जला सके। आज आपको और मुझे कलमा माँ की गोद में मिला है, हमें इसकी कदर व कीमत का पता नहीं। आज आपको और मुझे कलमा मुफ्त में मिला है, आज हमें इसकी कदर व कीमत का पता नहीं। अल्लाह की कसम, जाओ साहबा की कब्रों पर जाकर उनसे पूछो कि आपको कलमे के ऊपर क्या 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 लुटाना पड़ा, कलमे के ऊपर क्या क्या लगाना पड़ा, आपके ऊपर क्या क्या मसाइब आए, आपके ऊपर क्या क्या मसाइब के पहाड़ तोड़ दिए गए। आपको पता चलेगा तकलीफ़ें आना तो दूर की बात है, आज का मुसलमान तो सहाबा कराम रिज़वानुल्लाहि अलैहिम अजमाइन को इस्लाम की खातिर दी गई तकलीफ़ों का खाली तसव्वुर भी मुसलमान नहीं कर सकता। एक दिन हज़रत अम्मार इब्ने यासिर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु को काफिरों ने इतनी सताया, इतनी मारा कि काफिर मारते मारते थक जाते थे, लेकिन ये मुसलमान इस्लाम की खातिर मार खाते नहीं थकते थे। मार मार कर गरम रेत के ऊपर उन्होंने लिटाया, घसीटा, फिर पानी के अंदर डुबोया, तो हज़रत अम्मार इब्ने यासिर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु बेहोश हो गए। अब बेहोशी के आलम में कुफार उनसे कलमे का इनकार करवाना चाहते थे। अब बेहोशी के आलम में उनको पता नहीं चला, उन्होंने कलमे का इनकार किया। जब बाद में उनको होश आया और अंदाज़ा हुआ कि मैंने ज़ुबान से क्या कह दिया, तो आंखों में आंसू आ गए। रोते हुए दौड़े इमामुल अंबिया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत अक़दस में, अर्ज़ किया, या रसूल अल्लाह, काफिरों ने मेरे ऊपर इतनी जुल्म व सितम किया, पानी के अंदर डुबोया, मैं बेहोश हो गया। उस हालत में कोई ऐसे कलमे निकले, मैं बहुत परेशान हूँ। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, आपका दिल क्या कहता है? या रसूलुल्लाह, मेरा दिल ईमान के ऊपर मजबूत है, मेरे दिल के अंदर ईमान मजबूत है। और बाज़ उलमा ने लिखा है कि किसी ने जाकर हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इसकी इत्तला दी कि अम्मार ने तो कलमा हक से इनकार कर दिया। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, हो ही नहीं सकता, मेरे अम्मार के रगो खून के अंदर ईमान और कलमा बस चुका है। अर्ज़ किया, या रसूलल्लाह, मेरे तो दिल के अंदर कलमा मौजूद है, मेरे तो खून के अंदर, मेरी रग रग में कलमा मौजूद है, ईमान मौजूद है। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, फिर फ़िक्र की कोई ज़रूरत नहीं। हज़रत अम्मार बड़े परेशान थे। अल्लाह ने हज़रत जिब्रील को हुक्म दिया, जिब्रील, जी रब्बे जलील, फरमाया जा देख मेरा अम्मार परेशान है, कुरान की आयत लेके जा। फरमाया उसी वक़्त कुरान की आयत हज़रत जिब्रील अलैहिस्सलाम लेके आए, मन कफ़र बिल्लाहि मिन बादि ईमानी इल्ला मन उक्रिहा व क़ल्बुहु मुतमइन्नुम बिल ईमान। ये कुरान की आयत लेके आए हज़रत जिब्रील अमीन। फरमाया जिन लोगों ने ईमान ले आए, ईमान लाने के बाद अगर उनकी ज़बान से कोई कलमा कुफ्र निकल भी गया, वलाकिन लियत्मइन्ना, फरमाया अगर उनका दिल मुतमैन है, उनके दिल के अंदर ईमान मौजूद है, तो इसका उनको कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। तो हज़रत अम्मार इब्ने यासिर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु को अल्लाह ने बहुत बड़ा मकाम अता फरमाया था। इमामुल अंबिया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी मुबारक के अंदर हर गज़वे के अंदर शरीक होते थे, हर गज़वे के अंदर मौजूद होते थे, सफ़े अव्वल के अंदर काफिरों के साथ लड़ाई करते थे। अल्लाहु अकबर। फरमाया हज़रत उमर इब्न ख़त्ताब रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के ज़माने में उन्होंने हज़रत अम्मार रज़ी अल्लाह तआला अन्हु को कूफा का गवर्नर बना दिया। हज़रत अम्मार इब्ने यासिर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु 1.5 साल तक कूफा के गवर्नर रहे।
कूफा वाले लोगों की आपस के अंदर लड़ाइयाँ झगड़े रहती थी। हज़रत अम्मार रज़ी अल्लाह तआला अन्हु इससे परेशान रहते थे और वो शिकायतें भेजा करते थे हज़रत उमर इब्न ख़त्ताब रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के पास। तो हज़रत उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने हज़रत अम्मार इब्न यासिर को उससे माजूल कर दिया। फरमाया जब वो वापस आए कूफा की इमारत से मदीना मुनव्वरा में, अगले दिन हज़रत उमर इब्न ख़त्ताब रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने पूछा हज़रत अम्मार इब्न यासिर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु से, फरमाया ओ अम्मार, हमने तुम्हें कूफा की गवर्नरी से, कूफा की इमारत से हटा दिया, क्या आप परेशान तो नहीं हैं? तो हज़रत अम्मार इब्न यासिर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने, अल्लाहु अकबर, एक बात याद रखो कि जितने भी अल्लाह वाले होते हैं, जितने भी ये नेक लोग होते हैं, इनको कभी भी दुनियावी लालच नहीं होता, कभी भी इनको दुनियावी जाओ मंजिलत नहीं चाहिए होती। अगर उस ज़माने की अगर आपको बात समझना है, आज आपके करीब यहाँ अफ़गानिस्तान के अंदर देख लो कितनी अल्लाह वाले हैं, कितनी उलमा हैं, उनको कोई ओहदों की लालच नहीं, कोई दुनिया की लालच नहीं, उनके जहन में सिर्फ ये एक बात है कि अल्लाह की ज़मीन पर, अल्लाह की धरती पर हमने अल्लाह के निज़ाम को नाफिज करना है। मैं एक आर्टिकल पढ़ रहा था कि मौजूदा जो वज़ीर आज़म बने हैं, जिनका ऐलान किया है, फरमाया उनको बड़ी कोशिश की गई, बड़ी मेहनत की गई कि आपको वज़ीर आज़म का नामज़द करते हैं, उन्होंने इनकार कर दिया। मुल्ला उमर अमीरुल मोमिनीन की वफ़ात के बाद कोशिश की गई कि उनको, हज़रत मौलाना हसन उनका नाम है, कि उनको अमीरुल मोमिनीन बनाया जाए, मगर उन्होंने इनकार कर दिया। बार बार इनकार करने के बाद फरमाया जो शोहदा थे, शोहदा के बच्चों को भेजा गया कि आप जाकर हजरत की खिदमत में अर्ज करें कि मेहरबानी फरमाएं, आज हम चल के आए हैं, आप इस ओहदे को कबूल कर लें। तो हज़रत ने बाद में उस ओहदे को कबूल किया। तो यहाँ से मालूम हुआ जिसके दिल के अंदर ईमान होता है, जिसके दिल के अंदर अल्लाह रब्बुल आलमीन की वहदानियत का यकीन होता है, जिसके दिल के अंदर अल्लाह की रबूबियत का यकीन होता है, उनको दुनिया के इन ओहदों से, दुनिया की इन चीज़ों से उनको कोई फ़र्क नहीं पड़ता। काश अल्लाह पाक हमें पाकिस्तान के अंदर भी इस्लामी निज़ाम हुकूमत दिखा दे। अल्लाहु अकबर। हज़रत उमर बिन अब्दुल अज़ीज़ रहमतुल्लाह अलैह फरमाया 66 साल आधी दुनिया से भी ज़्यादा के ऊपर उनकी हुक्मरानी थी, लेकिन इस्लाम की हुक्मरानी थी, इस्लाम के मुताबिक हुक्मरानी थी। पूरी की पूरी उनकी सल्तनत के अंदर एक बंदा भी ज़कात लेने वाला नहीं था, एक बंदा भी ऐसा नहीं था जो मुस्तहिक के ज़कात हो। लेकिन उमर बिन अब्दुल अज़ीज़ रहमतुल्लाह अलैह ने ज़िंदगी कैसी गुजारी। फरमाया ईद का वक़्त आया, ईद का वक़्त करीब था, घरवाली ने कहा कि बच्चों के कपड़े लेकर दे दें। फरमाया मेरे पास तो कुछ है नहीं। कहने लगे कि आप 1 महीने की तनख्वाह बैतुल माल से एडवांस उठा ले। उन्होंने कहा चलो आपका ये मशवरा मान लेता हूँ। बैतुल माल के ख़जानची के पास गए, वो भी इनका ग़ुलाम था। कहने लगे मुझे 1 महीने की एडवांस तनख्वाह चाहिए। उसने कहा हज़रत मैं तनख्वाह तो दे देता हूँ, लेकिन आप लिख के दे दीजिए कि आप 1 महीने तक जिंदा रहेंगे। तो उन्होंने कहा ठीक है। आपने मेरी आंखें खोल दी, तनख्वाह नहीं ली, घर आ गए। घर वाली को कहा मैं 1 महीने की एडवांस तनख्वाह नहीं ले सकता, आप इसी तरह गुजारा कर लो। ईद वाला दिन था, क्योंकि उनके शाही ख़ानदान के लोग जो उनके बेटे के बराबर में थे, वो बड़े अच्छे अच्छे सूट पहन कर, बड़े खूबसूरत कपड़े पहन के जब बादशाह वक्त को मिलने के लिए आए, अमीरुल मोमिनीन को मिलने के लिए आए, अमीरुल मोमिनीन ने देखा उनके बेटों को, उनके बेटों के वजूद के ऊपर जो कपड़े थे वो पुराने कपड़े थे, उनके ऊपर कई किस्म के दूसरे कपड़े के पेमन लगे हुए थे। अल्लाहु अकबर। उनका एक बेटा था, वो भी उन्हीं की तरह बड़ा अल्लाह वाला था। कहने लगा अब्बा जान आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं, आज दुनिया के अंदर अगर हमने कपड़े नहीं पहने तो क्या हुआ, हम जन्नत के अंदर आला आला लिबास पहनेंगे।
ईद के बाद घर तशरीफ ले गए। अल्लाह अकबर। उनकी बड़ी बच्चियां थीं, बच्चियों ने मुंह के ऊपर यूं कपड़ा रखा हुआ था। बड़े परेशान हुए कि वजह क्या है, मुझे देखकर मेरी बच्चियां अपने चेहरा क्यों छुपा रही हैं, अपना मुंह क्यों छुपा रही हैं। अल्लाह अकबर। घरवाली से पूछा, और उनकी घरवाली कोई आम घरवाली नहीं थी। फरमाया वो भी एक बादशाह की बेटी थी, एक बादशाह की बहन थी, एक बादशाह की बीवी थी। अल्लाह अकबर। तो कहने लगी, उनको फरमाया जब शादी हुई सारे के सारे उनके जेवरात हज़रत उमर बिन अब्दुल अजीज़ ने बैतुल माल में जमा करा दिए। परेशान हो गए कि बेटियों वाले ही जान सकते हैं, अगर जवान बेटी घर में हो, उसको कोई तकलीफ़ हो, अगर उसको कोई परेशानी हो तो बाप के दिल के ऊपर क्या गुजरती है, ये तो बेटियों वाले जान सकते हैं। पूछने पर पता चला अमीरुल मोमिनीन आज ईद का दिन है, घर में पकाने के लिए कोई चीज़ नहीं थी, घर में और खाने के लिए कुछ नहीं था। प्याज रखे हुए थे, बच्चियों ने वो कच्चे प्याज खाए हैं। कच्चे प्याज की उनके मुंह से बदबू आ रही है, वो इसीलिए मुंह छुपा रही हैं कि आज हम अमीरुल मोमिनीन को अगर मिलेंगे, उनको हमारे मुंह से कच्चे प्याज की बदबू तकलीफ न दे। जब बादशाह वक्त, जब अमीरुल मोमिनीन आधी दुनिया से भी ज़्यादा का हुक्मरान, उसके घर की ये हालत हो, अल्लाहु अकबर, तो फिर क्यों ना उसकी रियाया खुशहाल हो। दुआ फरमाओ अल्लाह पाक हमें भी पाकिस्तान में ऐसे हुक्मरान अता फरमा दे। तो मैं अर्ज़ कर रहा था, हज़रत उमर इब्न अल-खत्ताब रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने हज़रत अम्मार इब्न यासिर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु को बुलाकर फरमाया, ओ अम्मार, मैंने आपको कूफा की गवर्नरी से हटा दिया, कूफा की अमारत से हटा दिया, आप परेशान तो नहीं हैं। वो मुस्कुराने लगे, मुस्कुरा के फरमाने लगे, ओ अमीरुल मोमिनीन, जब आपने मुझे कूफा का अमीर बनाया था, मुझे उस वक़्त भी कोई खुशी नहीं हुई थी, मैं बल्कि परेशान था। आज जब आपने मुझे माजूल किया तो मुझे आज भी कोई परेशानी नहीं है। हज़रत अम्मार इब्न यासिर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने 91 वर्ष की उम्र में वफ़ात पाई है। आखिरी उम्र में अल्लाहु अकबर, सहाबा कहते हैं कि हज़रत अम्मार इब्न यासिर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की पुष्ट पर अगर कभी कपड़ा हट जाता, हम देखते बड़े बड़े सुराख महसूस होते थे। क्या हुआ? फरमाया जब कुफार तकलीफ़ें देते थे, उन तकलीफ़ों की वजह से जो निशान पड़े थे, आज तक उनके जिस्म पर वो निशान बाकी थे। मदीना मुनव्वरा हिजरत कर जाने के बाद फरमाया उनके जिस्म से कुछ जगहों से ऐसे गहरे ज़ख्म थे कि वहाँ से पीप आती थी। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने देखा तो इमामुल अंबिया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनको बुलाया। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपना रहमत वाला हाथ मुबारक फेरा। उसके बाद हज़रत अम्मार इब्न यासिर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के जिस्म से पीप निकलना बंद हो गया। दुआ फरमाओ अल्लाह पाक हमें भी ऐसे ही सहाबा किराम रिज़वानुल्लाहि अलैहिम अजमईन के नक्श कदम के ऊपर चलने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। हमें भी ज़िंदगी में सहाबा का ग़ुलाम बनाए, ज़िंदगी में भी सहाबा का ग़ुलाम बने और क़यामत वाले दिन भी उठें तो सहाबा के कदमों में उठें, ताकि हमारा जन्नत में जाना पक्का हो जाए। अल्लाह अमल करने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।